यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 62 अध्याय 3 वचन। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। 4 वचन, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू एप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उनका मुकुट ठहराने के लिए बुलाया है। हमें शोभायमान मुकुट ठहराने के लिए और परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहराने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। यहाँ पर इजरायली जनों के लिए यह आशीष परमेश्वर यह वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहता है। इजरायली जन अपने पापों के कारण कसदियों के देश में बंदी बनकर गए थे। 70 साल से वहाँ पर बंदी बनकर बंधन में रहे, लेकिन उन्होंने पाप तो किया, लेकिन बहुत से लोग पापों को मान लिया और परमेश्वर से माफ़ी मांगा। दानियल जैसे लोग लगातार प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह किया और उनका चिल्लाहट को सुना और उन्हें वहाँ से छुटकारा देकर दोबारा उनके देश में वापस पहुँचाने के लिए परमेश्वर चाहा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनसे बातें किया। हम इसी अध्याय में पहला वचन में इस तरह देखते हैं, सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूँगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूँगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। वह इजरायलियों के पिता की तरह, इजरायलियों के पति की तरह वह उनके ऊपर प्रेम रखता था, उनके ऊपर अनुग्रह रहता था। वह परमेश्वर उनको भूल नहीं पाता था, परमेश्वर उनको भूल नहीं पाता था। जब तक यरूशलेम के वासियों को जब तक चैन ना देंगे, तब तक परमेश्वर चुप ना रहेगा। मेरे प्रियो, हम भी हमारा जीवन में, हमारा विश्वास के जीवन में कई बार ठोकर खाते हैं, गिर पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें थामता है। परमेश्वर हमें भूलने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह रखा है। क्या मैं और आप चिंता कर रहे हैं कि परमेश्वर के चलाए हुए मार्ग में चलते समय मैं चूक गया, ठोकर खाकर गिर गया, मैं चल नहीं पा रहा? मेरे प्रियो, चिंता ना करें। परमेश्वर हमें भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जब तक हमें धार्मिकता, हमारे धार्मिकता को प्रकाश के समान और हमारा उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे, तब तक परमेश्वर चुप ना रहेंगे। अपने पापों के कारण जानकर भी हम बदनाम हुए, वह सब बदलेगा।
परमेश्वर हमें जलती हुई मशालों के समान रखेगा, हमारा धार्मिकता को प्रकाश के समान रखेगा, हमें उनका मुकुट ठहराएगा। जब तक हमें शुद्ध नहीं करेगा, जब तक हमें स्थिर नहीं करेगा, जब तक हमें पूरी तरह तैयार नहीं करेगा, परमेश्वर चुप न रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा बने रहेंगे। हम इस वचन को यरूशलेम के लिए कहा है। हम भी आत्मिक यरूशलेम ही हैं। यरूशलेम के विषय में जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है वह हमारे लिए कहा है। आज परमेश्वर हमारे लिए इस प्रकार कहा है, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। हम अपने पापों के कारण लूटे गए हैं, उजड़े गए हैं, हमारा परिवार उजड़ा गया है, लेकिन परमेश्वर आने वाला समय में इस वचन के अनुसार हमें आशीष देगा, हमारा परिवार को बनाएगा, उजड़े हुए घर को बनाएगा और हमारा धार्मिकता को प्रकाशमान करेगा, हमें जलती हुई मसालों के समान हमें करेगा, हमारा जीवन को स्थिर करेगा, हमें और सही बनाएगा, हमारे नाम हेप्सीबा और ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा हम पर प्रसन्न है। यहोवा के मन हमारे लिए तड़पता है, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए, हमें उनका मार्ग में चलाने के लिए, हमें जीवन के मुकुट देने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए यहोवा का हृदय तड़पता है। यहोवा हम पर प्रसन्न है, हमारा सोच को, चाहत को वह जानता है। मेरे प्रियो, चिंता न करें, परमेश्वर हमें भूलने वाला परमेश्वर नहीं है और उनका अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा रहता है। हमारा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा सदा काल के लिए बना रहता है। हम विश्वास के मार्ग में कहीं ठोकर भी खाना पड़े, ठोकर भी खाए हो, परमेश्वर हमें उठाएगा, हमें चलाएगा। परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए जो वाचा दिया है उसको पूरा करेगा। परमेश्वर जो कुछ भी योजना हमारे लिए बनाया है उसको हमें इस्तेमाल करके उस काम को पूरा करेगा। परमेश्वर के संग बने रहें, परमेश्वर से बातें करते रहें, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, मनन करते रहें। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं उसको सुने और उसके अनुसार चले, पालन करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस आपके आशीष वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम बीते हुए दिनों में पिता आपके खिलाफ हमने पाप करके परमेश्वर हमारा जीवन नाम धराई की ओर गया है और हमारा परमेश्वर, हमारा परिवार उजड़ गया, हमारा परमेश्वर जीवन में परमेश्वर कोई सिचुएशन सही नहीं, सब बिगड़ गया। लेकिन परमेश्वर हमें
बोलने वाला नहीं हो। हमें स्थिर कराओगे, हमें जलती हुई मसालों के समान हमारा परमेश्वर हमें बनाओगे और हमें हमारा धार्मिकता को प्रकाश के समान ठहराओगे। जब तक इस तरह हमें नहीं बनाओगे, नहीं करोगे, आप चुप नहीं रहेंगे, आप हमें चलाते रहेंगे। हमें परमेश्वर स्थिर करने के लिए आप परमेश्वर उस मार्ग में हमें चलाते हैं। पिता, आप सच्चा परमेश्वर हो। आपने जो कुछ भी वाचा दिया है, वचन दिया है, उसको आप पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर। पिताजी, आप हमसे प्रसन्न होते हैं। पिता, प्रसन्न रहते हैं परमेश्वर। हमें कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं हो परमेश्वर। पिताजी, हमें आपके मुकुट ठहराया परमेश्वर। आपके मुकुट हम हैं पिता। पिताजी, हम आपके हाथ में एक शोभायमान मुकुट हम ठहरने पाएँ और आपके हथेली में राज मुकुट ठहरने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। इस वचन को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर। इस आशीष को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर। पिता, इस वचन के अनुसार हमें आशीष देंगे। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमें चलाएंगे। धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की स्तुति और महिमा हो परमेश्वर। सारा जो इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को इस वचन के अनुसार आशीष देना पिता। संभालना, उनके जीवन में कार्य करना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, सारा गुजरा हुआ उनका परिस्थिति को परमेश्वर, गुजरा हुआ कार्य को, सब कुछ परमेश्वर सही करना पिता। घर को, परिवार को सही करना परमेश्वर। हालेलुया। ज़िंदगी को सही करना। हालेलुया। नौकरी को सही करना, बाकी जो कुछ भी है परमेश्वर, पढ़ाई को सही करना, जो कुछ भी उनका जीवन में गुजरा हुआ है, सब कुछ सही होने पाए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में जो शोभायमान मुकुट ठहरने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। आपके हथेली पर राज मुकुट ठहरने पाए परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो परमेश्वर, हालेलुया, शरीर में जो बीमार है, उनको परमेश्वर उन्हें छूकर चंगा करना पिता। उन्हें स्वस्थ करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। जो कोई भी जन, हालेलुया, जो कुछ भी तकलीफ में, जो कुछ भी परेशानी में, जो कुछ भी परमेश्वर उनका जीवन में बीत रहा है पिता, सब कुछ सही करना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट का सब परमेश्वर ज़रूरतों को पूरा करना, सफलता देना। हालेलुया। जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको परमेश्वर उनका मेल खाता हुआ एक जीवन साथी, सहायक उन्हें देना और शादी कराना। जो कोई भी जन संतान का आशीष के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, परमेश्वर उन्हें संतान का आशीष देना। जिनको नौकरी नहीं है परमेश्वर, नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी, एक अच्छा सा नौकरी देना पिता। जिनका घर नहीं है परमेश्वर, खुद का घर होने पाए, घर देना परमेश्वर। हालेलुया। खुद का घर और बड़ा सा जितना उनका परमेश्वर चाहता है, उसको पूरा करना परमेश्वर। बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनको आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, उनका ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ज्ञान बुद्धि में कोई घटी ना होने देना। उनको ज्ञान बुद्धि देकर उन्हें आशीष देना, भविष्य को आशीष देना पिता। गलत संगति में ना फंसने देना, आपके वचन के राह पर चलने पाए अनुग्रह देना, आशीष देना, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते, उनका शरीर में बल देना, सामर्थ्य देना परमेश्वर। आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, लंबी उम्र देना, घुटनों में ताकत देना, हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए अनुग्रह देना पिता। उनके संग रहना, उनका सहारा बनकर रहना, मुकाब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए। हालेलुया। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी आशीष देना और
और इस सेवकाई को आशीष देना, आगे बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं परमेश्वर। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं, पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आमीन कह दीजिए। आप भी प्रार्थना कीजिए और मेरे लिए, सेवकाई के लिए, जो इस सेवकाई में जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। और परमेश्वर आपके जीवन में इस सेवकाई के द्वारा कार्य किया हो वो भी हमें बताइए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।